औरतों को मज़ार जाना शरीयत ने रोका है, मना किया है सख्ती के साथ। औरत मज़ार नहीं जा सकती। हाँ, आपका शौहर मज़ार जाए, अजमेर जाए, कलियर कचौचा जाए, मजदूरी में जाए, काम में जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए, खेती बाड़ी करके घर वापस आए। मेरी माँ बहने गौर से सुनना, जब तेरा शौहर काम करके मजदूरी करके परदेश से घर ठीक घुसे, तू सब काम छोड़ना, पानी का गिलास लेना, उसमें पानी को भरना, शौहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ना, अपने शौहर को देखना, हो सके तो देख के मुस्कुरा जाना और अपने शौहर के हाथों में दोनों हाथ से पानी दे देना, शौहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शौहर के हाथ में पानी देती है, बगल में बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शौहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। माँ बहने, तू क्यों मज़ार जाएगी? जब तू पानी एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब, 30 दिन दोगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल में जोड़ो कितना सवाब, 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ लो। माँ बहने, तू घर बैठे बैठे डेली एक जिहाद का सवाब का हकदार बन जाएगी। शर्त यह है कि अपने शौहर को पानी देते हुए चेहरा देख के मुस्कुरा के बैठ जाना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज हम लोग को बहू बेटी मुस्कुरा के पानी देती है, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड में, आप लोग ठीक ठाक। ए मेरी माँ बहन, तू मत जा मज़ार, सज धज के मज़ार मत जा, बल्कि सज धज के घर में रह, सुरमा लगा, काजल लगा, घर में रह, अपने चेहरे पे कुछ लगाते हो घर में रह, सर के बाल को चूल को संवारना घर में रहना, अच्छा कपड़ा पहनना घर में रहना, जेवर पहनना घर में रहना। किताबों में आया है जब कोई बीवी काजल लगाए, चेहरे पे अपने कुछ क्रीम वगैरह हलाल हो पाक हो वो अगर लगा ले, अपने बाल को संवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, जेवर पहन ले, यानी चेहरे को श्रृंगार करे, इस नियत से श्रृंगार करे, मेरा शौहर देखेगा हम काजल लगाते हैं, मेरा शौहर देखेगा हम पाउडर लगाते हैं, मेरा शौहर देखेगा, बाल को संवारते हैं, मेरा शौहर देखेगा, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मेरा शौहर देखेगा, जेवर लगाते हैं, शौहर देखेगा। अगर जो बीवी शौहर को दिखाने की नीयत से अगर दुनिया में श्रृंगार करती है, अगर वो चेहरे को सजाती है, याद रखना माँ बहने, अगर आप शौहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शौहर के नाम पे श्रृंगार करती है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन यही श्रृंगार करके हटिया चली जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, गली में बैठ के गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार जम के करो, रोज श्रृंगार करो, रोज 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन करोगे 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल करो सवाब जोड़ लो, 10 साल करो सवाब जोड़ लो, 20-30 साल का सवाब जोड़ लो। तो क्यों अजमेर कलियर कचौचा जाएगी? घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब देगा, नफल नमाज का सवाब इनायत करेगा। सुभान अल्लाह। जो बीवी बिन बोले अपने शौहर के पांव दबाती है, यानी शौहर कुछ ना बोले, अपने मन से बीवी शौहर की खिदमत करे, जो बीवी पांव दबाती है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बिन बोले अपने शौहर के पांव दबाती है।